अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है, तो कैसे राजी किया जा सकता है? ये तौबा है क्या? क्या सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना तौबा है? गाल पे 2 तमाचे मारना और कान पकड़ लेना ये तौबा है? या ज़बान से चंद अल्फाज का अदा कर देना ये तौबा है? इतनी तौबा सस्ती नहीं है। तौबा किसे कहते हैं? तौबा का मानी क्या होता है इसे समझो। तौबा की मानी होता है वापसी, पलटना। और तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। अत्तौबतुन निदामतुन, तौबा के मानी होता है शर्मिंदा होना। तौबा के मानी होता है रुजू करना। क्या मतलब? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल चाहता है कि मेरे बंदे, तू जो मुझसे दूर हो चुका था वापस मेरे पास आ जा, और मुझसे करीब होना और मेरी तरफ वापसी का जरिया यह है कि तू मुझे छोड़कर गुनाहों से करीब हो चुका था, अब तौबा करके मुझसे करीब हो जा। तौबा करके मुझसे करीब हो जा। आ जा, तू वापस आ जा मेरे बंदे, आ जा मेरे पास। इसको एक सूफी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि तौबा से पहले मतलब यह है कि तू खुदा को पीठ किए हुए था, तौबा करना मतलब खुदा से पीठ को फेर कर चेहरे को खुदा की तरफ कर लेना, यह हकीकत में तौबा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तौबा के मानी होता है अल्लाह की तरफ वापसी करने का, अल्लाह की तरफ रुजू करने का, अल्लाह की तरफ माइल हो जाने का। गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है और तौबा करके इंसान खुदा से करीब हो जाता है। तौबा करो, तौबा करो इस आज़्म के साथ कि जिन गुनाहों ने मुझे खुदा से दूर कर दिया था, परवरदिगार मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूं, आइंदा उन गुनाहों की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगा। जहां लफ्जों के जरिए इंसान तौबा करता है और अल्लाह की तरफ वापसी का इरादा कर लेता है, वहीं पर जो गुनाह हुए थे उसके बारे में वो शेम भी फील भी करे, शर्मिंदगी भी उसके अंदर हो कि मैं खाता रब का हूं, पीता रब का हूं, जिंदगी मेरा मौला मुझे दिया, ये मुझसे क्या हो गया कि मैंने अपने रब की नाफरमानी की। इस गुनाह का तसव्वुर और अल्लाह के एहसान के तसव्वुर की बुनियाद पर उसके अंदर शर्मिंदगी हो कि मुझसे गुनाह हो कैसे गया। मैं जब अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह का रिस्क खाता हूं, जिंदगी उसने अता फरमाई, ये शर्मिंदगी उसके अंदर महसूस होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए। मैं आज देखता हूं बहुत सारे लोग तौबा के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, शर्मिंदगी कतई तौर पर नहीं, निदामत नहीं, अफसोस नहीं, बस ये सुन लेते हैं कि ये पढ़ लो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, बस पढ़ लेते हैं, अंदर से कोई शर्मिंदगी नहीं है, अंदर से कोई गुनाहों के एहसास नहीं है। तो सच्ची तौबा यह है कि वापसी का तसव्वुर हो और जिस गुनाह से तौबा कर रहे हो उससे उसकी तरफ कभी जाने का ख्याल भी अब ना आए, इस तसव्वुर के साथ तौबा करो। फिर शर्मिंदगी ये दूसरी शर्त है। और तीसरी शर्त यह है जिस सबब से तुम गुनाह में गिरफ्तार हुए थे वो सबब छोड़। मोबाइल की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे, कोई चीज देखकर मोबाइल के अंदर तुम गुनाह में गिरफ्तार, छोड़ दो उसे, अब वो चीज नहीं देखो, वो ऐप डिलीट कर दो, उस गुनाह की तरफ ना जाओ। जिस दोस्त की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस दोस्त को, जिस लड़की की वजह से गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उसे, जिस जगह पर गुनाह में गिरफ्तार हुए थे छोड़ दो उस जगह पर जाना। जब तक कि ये नहीं करोगे उस वक्त तक सच्ची तौबा नहीं, सच्ची तौबा नहीं। मुझे याद आ रहा है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु एक नौजवान को देखते हैं, रास्ते के एक किनारे पर खड़े होकर के वो रो रहा है, गिरियोजारी कर रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने समझा या तो इसके पैसे गुम हो गए हैं या किसी के इंतजार में खड़ा है और आने वाला अभी तक पहुंचा नहीं, जिसकी वजह से वो रो रहा है। तो आप उस रोते हुए बंदे को देखते रहे। काफी देर के बाद वो बंदा न वहां से हिला और न कोई उससे मिलने आया, उसकी आंखों से आंसू वैसे ही जारी थे। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहुंचे,
उसकी पीठ पर हाथ रखा, वो पलट कर देखा, हजरत ने फरमाया बेटा क्यों रो रहे हो? सुनिए आप, सच्ची तौबा किसे कहते हैं। उसने कहा हुजूर, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया क्या तेरे पैसे गुम हो गए या किसी का इंतजार तू कर रहा है, उसको आने में ताखीर हो रही, किस वजह से रो रहा है? कहा नहीं हुजूर, न पैसों का मसला है न किसी और का मसला है। अब आपने पूछ लिया तो बताता हूं कि मैं क्यों रो रहा हूं। रो इसलिए रहा हूं, यही वो जगह है जहां पर मुझसे एक जमाने पहले एक गुनाह सरजद हो गया था, इसी जगह पर। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे वो गुनाह याद आ गया। अब ये जमीन गुनाह मेरा लिख चुकी है, ये जमीन गुनाह पर मेरी गवाह है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरे आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं, आंसुओं से उस गुनाह के धब्बे को मिटा दूं, ताकि गुनाह का निशान खत्म हो जाए। ये अल्लाह वालों की सोच है। आज का नौजवान अपनी कॉलेज लाइफ को याद करके कहता है कितनी अच्छी जिंदगी कॉलेज की थी, क्या एंजॉय करते थे, क्या मौज मस्ती करते थे। आज का नौजवान ये कह रहा है, आज के लोग ये कह रहे हैं। अफसोस जो गुनाह करके खुशी मनाता हो उसका ईमान खतरे में है, ईमान खतरे में। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन के बारे में। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सररत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसको उसकी नेकी खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे, बस वो मोमिन है। गुनाह करके वो बेचैन हो जाए, गुनाह करके परेशान हो जाए, गुनाह करके उसका चैन खत्म हो जाए और नेकी करके उसे खुशी हो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इदा सररत का हसनतुक वसाअत का सय्यतुक फअंत मुमिन। जो नेकी करके खुश हो और गुनाह करके नाराज हो, गुनाह करके गमगीन हो जाए, सरकार फरमाते हैं वो मोमिन है। क्या आज का मुसलमान गुनाह करके अफसोस करता है? नहीं नहीं नहीं। ये मुसीबतों के बादल जो मंडला रहे हैं, ये तकालीफ के अंदर जो मुसलमान घेरा हुआ है, उसकी वजह यही है। कुरान कह रहा है कि क्या सूझता नहीं, साल में 1 या 2 बार आजमाए जाते, फिर भी तौबा नहीं करते, फिर भी नसीहत हासिल नहीं करते। अब आइए मैं आपको बताऊं, कोई तौबा कर ले तो क्या हो? कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर और मेरे रब के तरफ। नाफरमान पलट कर आए तो इतनी जल्दी खुशी नहीं होती। आपकी दुकान का कोई मुलाजिम छोड़ के चला गया, जुर्म किया था आपका और छोड़ कर चला गया और सामने आएगा तो आप कहेंगे आइंदा इधर नजर मत आना, इसलिए कि वो आपका मुजरिम है। कि नहीं मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान। उसका कोई गुनहगार बंदा जिसको हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया बड़े प्यारे अंदाज में कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं गुनहगार जब तौबा करता है, पलट कर अपने रब की तरफ आता है, तो मौला कितना खुश होता है। उस खुशी को सरकार ने एक मिसाल के जरिए समझाया और इरशाद फरमाया, एक शख्स सयाहत का शौकीन था, सैर और सयाहत के लिए निकलता था। वो निकला, सामान सफर, ज़ादे सफर, खाना पानी अपनी सवारी पर रखा और सैर और सयाहत करते हुए निकल गया, सैर और सयाहत के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचा और जंगल में पहुंचने के बाद एक दरख्त के नीचे थका हुआ था और दरख्त के नीचे वो आराम के लिए सोया। आंख खुली तो उसका सामान सफर यानी उसकी सवारी भी गायब और सामान सफर भी गायब। अब आप मुझे बताओ, जंगलों बयाबान के अंदर जहां कोई दुकान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, कोई चीज मिलने की कोई उम्मीद नहीं, एक ज़ादे सफर था यानी सवारी थी और उसके ऊपर खाने पानी का इंतजाम था। जब वो वहां से गायब हो जाए तो आदमी की जिंदगी कैसी हो जाएगी? सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वो बंदा तलाश करता है लेकिन उसकी सवारी उसे कहीं नहीं मिलती, चलता रहता है, थक के चूर हो जाता है और सरकार फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो ये सोचता है कि अब तो मौत ही हमारा इस्तकबाल करेगी। ये सोचकर एक दरख्त के नीचे सो जाता है। तवज्जो चाहूंगा, एक दरख्त के नीचे सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो क्या देखता है? निगाहों के सामने सवारी भी मौजूद है
और सवारी पर जितना सामान था वो भी मौजूद। तवज्जो चाहूंगा, गुमी हुई सवारी, वो भी जंगलों बयाबान के अंदर। जब उस बंदे को मिल जाए तो उस बंदे को कितनी खुशी होगी, होगी कि नहीं होगी? आप जवाब देना, होगी ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जैसे ही उस बंदे ने अपनी सवारी को देखा तो खुशी में उसके अल्फाज क्या निकले? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। सवारी के मिलने पर खुशी में उसको ख्याल नहीं रहा कि क्या बोल रहा है। वो कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अल्लाह तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। ये उसकी ज़बान से निकलता है। अल्लाह अकबर। इसको मुहद्दिसीन फरमाते अख्ता, उसने खता की, बिशिद्दतिल फराह, खुशी की शिद्दत की बुनियाद, उससे गलती हो गई, उससे गलती हो गई, उसकी ज़बान से ही निकला। अब उस बंदे को जितनी खुशी सवारी के मिलने पर हुई, सरकार फरमाते हैं उससे ज्यादा मेरे रब को खुशी मेरे बंदे के तौबा कर, उसके बंदे के तौबा करने पर होती है। एक सवार जितना अपनी सवारी के मिलने पर खुश नहीं होता, उससे ज्यादा बंदा जब अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला खुश हो जाया करता है। और इंसान बहकता भी है खुशी के अंदर और बहकता भी है गम के मौके पर। उस अल्फाज के इस्तेमाल पर उसकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे माफ भी फरमा दिया, उस पर कोई पकड़ नहीं, इसलिए कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। खुशी के अंदर उसके मुंह से ऐसे अल्फाज निकल गए, कहना कुछ था, कह कुछ दिया। उमूमी तौर पर इंसान फिसलता है खुशी ही में। आज जितने भी प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं गुनाहों के, वो खुशी ही में हो रहे हैं। और इसी तरीके से गम में भी इंसान वो अल्फाज बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए। तो खुशी और गम के अंदर भी कंट्रोल होना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल तौबा करने वाले को कितना पसंद फरमाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाते, गुनहगारों को ये एक तंबीह है, तंबीह कहें या खुशखबरी कहें, अल्लाह यअलम अन्नल्लाह हुवा यक़बलु तौबता अन इबादिही व याख़ुज़ु सदक़ात व अन्नल्लाह हुवा तव्वाबुर रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, क्या उन्हें खबर नहीं, अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है और सदके खुद अपने दस्ते कुदरत में लेता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अगर कोई बंदा तौबा करे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है। आपको मैंने कई आयतें इसके सिलसिले में, कल से मैं इसके पीछे लगा हुआ था, लेकिन अब मैं ये समझता हूं आयात की रोशनी में गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपके सामने 3 वाकयात तौबा के लेकर के आता हूं, ताकि आपका ईमान थोड़ा सा पुख्ता हो जाए। और खास तौर पर हमारे बहुत सारे उलमा और तलबा यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, और बहुत सारे मुबल्लिगीन भी मौजूद हैं और बहुत सारे आबिदो जाहिद भी मौजूद हैं। अब जो बात अर्ज करने जा रहा हूं इसे गौर से सुनिएगा। और खास तौर पर हम जितने भी हैं अपने आप को आशिक़े रसूल कहते हैं। जवाब दीजिए, कहते हैं कि नहीं कहते? अब आइए, आशिक़े रसूल कैसा होता है। हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला, बहुत जलील कद्र सहाबी, टोटल 16 साल की उम्र थी। कितनी उम्र थी? 16 साल की उम्र के थे हजरत सालबा रदियल्लाहु ताला, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काम सौंपा करते, वो दौड़ते, काम करते, घर जाते, लाते, बड़ी खिदमत में लगे रहते थे, बड़ी खिदमत में